समर भाई, यकतरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छी चीज़ है मुझे तो लगता है। आपको कैसे लगता है? आई थिंक इस बीच में जब आप फाइट कर रहे होते हैं एक शख्स के लिए, यू बिकम अ फाइटर इन द एंड, ठीक है, एंड यू कीप इम्प्रूविंग। आप जो आज हैं वो फिर आप कल नहीं रहते, क्योंकि आपको लगता है कि बेहतर से बेहतर बनता जाऊं ताकि ये शख्स मेरा हो जाए। मेरा हो जाए। लेकिन ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादती अपने साथ है। बिकॉज इन दी एंड आप वो बन रहे हैं जो आपको लगता है वो शख्स पसंद करेगा। यू नॉट बीइंग योरसेल्फ। अपना आप खो रहे हैं। बात सारी है। तो अच्छी इन सेंस ये है कि यू बिकम अ फाइटर बट इन दी एंड यू लूज योरसेल्फ। जंग जीत जाएंगे लेकिन खुद को हारना पड़ेगा। आहो, वाह वाह वाह। आपको इतनी डिटेल में कैसे पता चली ये बात? भाईजान जी मेरी जान। मैं आई थिंक इसी एज में हमें ये चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं। जिस एज में मैं हूँ तो ये होती है। तो एक तरफा मोहब्बत हुई आपको? जी इजहार किया उसका? नहीं ना करो। तो कहीं ना कहीं अगर उसका इजहार नहीं किया लेकिन उसके काबिल बनने के लिए भी ये कोशिश थी जो आज आप इतने कामयाब हैं। अगर मैं सच बताऊं तो स्कूल के टाइम की बात है। तो तब आप सोचते हैं ना कि यार मैं इस एज में जो है वो सक्सेसफुल हो जाऊंगा और मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, उसके बाद मैं जाके बताऊंगा, ठीक है। तो वो मेरा जेन्युइनली स्ट्रगल वहां से शुरू हुई? नहीं, स्ट्रगल वहाँ से शुरू नहीं हुई। स्ट्रगल मैं नहीं कहूँगा, ख्वाब लेकिन वहां आई से थिंक शुरू हुआ। ख्वाब वहाँ से शुरू यानी कि हुआ। आपके ख्वाब के पीछे, इस कामयाब समर जाफरी के पीछे एक तरफा मोहब्बत है। यस, वो इसलिए क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ ना कि आई वांटेड टू बी अ बेटर पर्सन एट दैट टाइम, ठीक है। मुझे था कि आज जेब में पैसे नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। 21 साल की जो एज थी उसमें मैंने ये कहा था कि यार मैं ये एज इसमें जब आ जाऊँगा ना तब मुझे इतने इतने मेरे पास होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट जाके बात कर सकूँ। 21 को हुए तो वो शख्स रहा नहीं तो वो क्या मतलब? आई कुडंट एक्सप्रेस एंड चीज़ें उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। यानी कि देर हो गई तब तक। हाँ, वो शख्स किसी और के नाम हो गया। यस। रिग्रेट है? नहीं नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दर्द? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खालीपन है? नहीं, बताता हूँ क्यों। जो उन्होंने लिखा हुआ है आपके लिए इन दी एंड बेहतर ही मिलना है आपको। मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर मुझे एक शख्स से नहीं मिला तो मुझे हज़ारों से मिल गया, लाखों से, लाखों करोड़ों से, से। करोड़ों से। तो मैं क्यों लाखों को छोड़ूं और मैं उस पर फोकस करूं? तो मैं उनके लिए नाशुक्रा हो रहा हूँ ना। बहुत अच्छी बात। तो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल इन दैट सेंस। तो आप ये समझते हैं कि वो शख्स भी आपकी जिंदगी में शायद इसीलिए भेजा गया था कि आप अपनी मंजिल की तरफ अपनी स्पीड को बढ़ा लें? बिल्कुल, कह लें एक तरीके से। क्या बात। क्या बात। अच्छा, आपकी एक बहुत बड़ी फैन है, आपके साथ स्कूल में पढ़ती थी। आज इधर है। आज वो यहाँ मौजूद है। बुलाएं जी। आ जाओ। आ जाओ जी, आ जाओ। Ladies and gentlemen, ultra talented, very, very handsome, and a great human being. Summer Jaffrey is here, so the mic spot and stage is all yours. एक शेर उस हवाले से जो हम जिस बारे में बात कर रहे थे, किस बारे में बात कर रहे थे? एक तरफा मोहब्बत। एक शेर है ऐसे कि मैंने कहीं देखा था, तो वो ऐसे है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ वो हाथ उस शख्स का जिसने उसे पाया। वाह। मैं पढ़ना चाहता हूँ वो हाथ उस शख्स का जिसने उसे पाया।
समर भाई, यकतरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छी चीज़ है मुझे तो लगता है। आपको कैसे लगता है? आई थिंक इस बीच में जब आप फाइट कर रहे होते हैं एक शख्स के लिए, यू बिकम अ फाइटर इन द एंड, ठीक है, एंड यू कीप इम्प्रूविंग। आप जो आज हैं वो फिर आप कल नहीं रहते, क्योंकि आपको लगता है कि बेहतर से बेहतर बनता जाऊँ ताकि ये शख्स मेरा हो जाए। मेरा हो जाए। लेकिन ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादती अपने साथ है। बिकॉज इन दी एंड आप वो बन रहे हैं जो आपको लगता है वो शख्स पसंद करेगा। यू नॉट बीइंग योरसेल्फ। अपना आप खो रहे हैं। बात सारी है। तो अच्छी इन सेंस ये है कि यू बिकम अ फाइटर बट इन दी एंड यू लूज योरसेल्फ। जंग जीत जाएंगे लेकिन खुद को हारना पड़ेगा। आहो, वाह वाह वाह। आपको इतनी डिटेल में कैसे पता चली ये बात? भाईजान, जी मेरी जान। मैं आई थिंक इसी एज में हमें ये चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं। जिस एज में मैं हूँ तो ये होती है। तो एक तरफा मोहब्बत हुई आपको? जी इजहार किया उसका? नहीं। ना करो। तो कहीं ना कहीं अगर उसका इजहार नहीं किया लेकिन उसके काबिल बनने के लिए भी ये कोशिश थी जो आज आप इतने कामयाब हैं? अगर मैं सच बताऊं तो स्कूल के टाइम की बात है। तो तब आप सोचते हैं ना कि यार मैं इस एज में जो है वो सक्सेसफुल हो जाऊंगा और मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, उसके बाद मैं जाके बताऊंगा, ठीक है। तो वो मेरा जेन्युइनली स्ट्रगल वहां से शुरू हुई? नहीं, स्ट्रगल वहाँ से शुरू नहीं हुई। स्ट्रगल मैं नहीं कहूँगा, ख्वाब वहाँ आई से थिंक शुरू हुआ? ख्वाब वहाँ से शुरू यानी कि हुआ। आपके ख्वाब के पीछे, इस कामयाब समर जाफरी के पीछे एक तरफा मोहब्बत है। यस, वो इसलिए क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ ना कि आई वांटेड टू बी अ बेटर पर्सन एट दैट टाइम, ठीक है। मुझे था कि आज जेब में पैसे नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। 21 साल की जो एज थी उसमें मैंने ये कहा था कि यार मैं ये एज इसमें जब आ जाऊँगा ना तब मुझे इतने इतने मेरे पास होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट जाके बात कर सकूँ। 21 को हुए तो वो शख्स रहा नहीं। तो वो क्या मतलब? आई कुडंट एक्सप्रेस एंड चीज़ें उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। यानी कि देर हो गई तब तक? हाँ। वो शख्स किसी और के नाम हो गया? यस। Regret है? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दर्द? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खालीपन है? नहीं, बताता हूँ क्यों। जो उन्होंने लिखा हुआ है आपके लिए इन दी एंड बेहतर ही मिलना है आपको। मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर मुझे एक शख्स से नहीं मिला तो मुझे हज़ारों से मिल गया, लाखों से, लाखों से, करोड़ों से। तो मैं क्यों लाखों को छोड़ूं और मैं उस पर फोकस करूं? तो मैं उनके लिए नाशुक्र हो रहा हूँ ना। बहुत अच्छी बात। तो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल इन दैट सेंस। तो आप ये समझते हैं कि वो शख्स भी आपकी जिंदगी में शायद इसीलिए भेजा गया था कि आप अपनी मंजिल की तरफ अपनी स्पीड को बढ़ा लें? बिल्कुल, कह लें एक तरीके से। क्या बात? क्या बात। अच्छा, आपकी एक बहुत बड़ी फैन है, आपके साथ स्कूल में पढ़ती थी, आज इधर है। आज वो यहाँ मौजूद है। बुलाएं जी। आ जाओ। आ जाओ जी, आ जाओ। Ladies and gentlemen, ultra talented, very, very handsome, and a great human being. Summer Jaffrey is here, so the mic spot and stage is all yours. एक शेर उस हवाले से जो हम जिस बारे में बात कर रहे थे, किस बारे में बात कर रहे थे? एक तरफा मोहब्बत। एक शेर है ऐसे कि मैंने कहीं देखा था, तो वो ऐसे है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ वो हाथ उस शख्स का जिसने उसे पाया। वाह। मैं पढ़ना चाहता हूँ वो हाथ उस शख्स का जिसने उसे पाया।